हाय गाइस, माई सेल्फ अमन झा। आज हम पढ़ेंगे जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो टॉपिक है, रिएक्शन ऑफ एनबीएस एंड रिएक्शन ऑफ एचबीआर पेरोक्साइड। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं रिएक्शन ऑफ एनबीएस के बारे में। रिएक्शन ऑफ एनबीएस सबसे पहले हम पढ़ते हैं मैकेनिज्म इसकी। ठीक है, इसमें क्या लिया जाता है सबसे पहले कि सक्सीनिक एसिड लिया जाता है। आपको पता होगा सक्सीनिक एसिड क्या होता है। ये होता है सक्सीनिक एसिड। ठीक है, जब इसके ऊपर अपने अमोनिया की रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है, सक्सीनामाइड। ठीक है, क्या बना ये, सक्सीनामाइड। ओके, ये क्या है, सक्सीनामाइड। जब इसमें से माइनस क्या निकलता है, NH3 निकलता है, तो क्या बनेगा इसमें, सक्सीनिमाइड। ओके, ये क्या बना, सक्सीनिमाइड। ओके, ये इसकी मैकेनिज्म रिएक्शन ऑफ एनबीएस की। सबसे पहले इसमें क्या होता है, सक्सीनिक एसिड का यूज किया जाता है। उसके बाद क्या होता है कि अमोनिया की रिएक्शन करवाई जाती है और क्या बनता है, सक्सीनामाइड बनता है। फिर इसमें अमोनिया निकलता है बाहर और क्या बना लेता है, सक्सीनिमाइड बनाता है। ठीक है, ये बन गया इतना। सक्सीनिमाइड के बाद क्या होता है कि जब इसके ऊपर अपने, यहां मैं लिख रहा हूं, जब इसके ऊपर अपने किसकी रिएक्शन करवाएंगे, Br2 की और क्षार की, NaOH की, तब क्या बनता है इसमें, इसे बोला जाता है NBS, एन ब्रोमो सक्सीनिमाइड। एन ब्रोमो सक्सीनिमाइड बोला जाता है इसको, ना कि एन ब्रोमो सक्सीनामाइड। ठीक है, ये बात होगी तो इसकी मैकेनिज्म की। ये होता है NBS, ठीक है, जो अभी क्या प्रोड्यूस करता है, Br फ्री रेडिकल। ठीक है, ये होगी इसकी मैकेनिज्म। आगे हम चलते हैं कि इसका यूज किस काम आता है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। एलाइलिक बेंजाइलिक हाइड्रोजन, एलाइलिक और बेंजाइलिक हाइड्रोजन का जो H है उसका रिप्लेसमेंट अगर ब्रोमीन के द्वारा करवाना है तो किसका यूज करेंगे, NBS का। ठीक है, एलाइलिक और रिप्लेसमेंट ऑफ, इसको मैं अच्छे से लिख रहा हूं, कि एलाइलिक और बेंजाइलिक हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट ब्रोमीन के थ्रू करवाने के लिए NBS का यूज ठीक है। एलाइलिक और बेंजाइलिक हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट अगर ब्रोमीन के थ्रू करवाना है तो उसके लिए किसका यूज करेंगे, NBS का। ठीक है, और जो इसकी रिएक्शन होती है वो क्या होती है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या बनता है, फ्री रेडिकल बनता है Br। ठीक है, और क्या करता है ये, जो इसका बेंजाइलिक हाइड्रोजन है उसको क्या रिप्लेस करता है, किससे, ब्रोमीन के लिए। इसलिए रिप्लेसमेंट को क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूशन। और ये क्या है, फ्री रेडिकल बनता है, इसलिए इसको रिएक्शन का नाम क्या है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, अब इसके चलते एग्जांपल के बारे में, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए कि इसका प्रोडक्ट कैसे बनता है। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एलाइलिक हाइड्रोजन कौन सा होता है।
ये है एलाइलिक, ठीक है, ये एलाइलिक ग्रुप है और इसका जो एलाइलिक हाइड्रोजन होता है वो ये होता है कि डबल बॉन्ड के साथ वाले कार्बन पे जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ उसको क्या बोलेंगे, एलाइलिक हाइड्रोजन। और बेंजाइलिक क्या होता है, जैसे ये एक बेंजीन है, ठीक है, इसमें जो कार्बन जुड़ा हुआ है उसके साथ क्या है, H, ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे, बेंजाइलिक हाइड्रोजन, ठीक है। ये अपने को क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए इसके बारे में, तभी अपने रिएक्शन करवा पाएंगे, ठीक है। आगे हम चलते हैं इसके एग्जांपल के बारे में, जैसे कि मैंने इसकी रिएक्शन करवानी है, जैसे कि NBS, तो इसे क्या प्रोडक्ट बनेगा, अपने को पता है कि एलाइलिक या बेंजाइलिक, ये बेंजीन तो है नहीं, इसमें बेंजाइलिक क्या होगा नहीं, इसलिए एलाइलिक होगा। एलाइलिक दो पार्ट बन रहे हैं, एक यह होगा ये होगा, लेकिन है तो सिमेट्रिकली, इसलिए क्या होगा, जो प्रोडक्ट होगा वो हमारा क्या आएगा, ये वाला, ये आएगा, सॉरी बेंजीन तो नहीं है ये, इसलिए यहां पर ये आएगा Br, तो हमारा क्या होगा, ये प्रोडक्ट। तो इसमें जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, इसमें एलाइलिक दो है, एक ये होगा या तो ये होगा, लेकिन इसमें मोस्ट स्टेबल कौन सा है, ये वाला, क्योंकि ये इसमें क्या है, ये स्टेबल ज्यादा है, ये 2 डिग्री और ये क्या है 3 डिग्री, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या होगा हमारा, ये वाला, ठीक है। इसमें हाइपर कंजुगेशन आ जाता है, इसके कार्बन के लिए हाइपर कंजुगेशन कितने हैं और इसके लिए कितने हाइपर कंजुगेशन, ठीक है, जिस कारण क्या होगा, इसका मोस्ट स्टेबल होगी, ठीक है। सो हमारा ये प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। आगे चलते हैं अपने, जो एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ठीक है, अपने को ये गिवन है, ठीक है, इसके ऊपर एनबीएस की रिएक्शन करवानी है। अपने को पता है कि ये सिमेट्रिकल है, तो एक ये होगा ये होगा, ठीक है। एलाइलिक है जो हाइड्रोजन वो ये इस पे होगा या इस पे होगा, ठीक है। जब इसमें क्या बनेगा, ये बन गया, ठीक है। तो ये क्या होता है, क्रॉस फ्री रेडिकल होता है, जो कि क्या होता है, अनस्टेबल होता है, ठीक है। तो इसको चेंज करेंगे किसमें, लीनियर में, लीनियर में चेंज करते हैं तो क्या है, यहाँ पे फ्री रेडिकल वो यहाँ है, उसे बोलते हैं लीनियर, ठीक है, जो कि क्रॉस होता है, क्योंकि क्रॉस का मतलब है कि या तो इधर जाएगा या इधर जाएगा, दोनों तरफ संभावनाएं हैं। इसमें तो सिर्फ इसके लिए होगा जो इस साइड ही जाएगा, इसलिए ये क्या एक ही साइड में और ये क्या दोनों साइड में जा रहा है, तो ये क्रॉस फ्री रेडिकल है, जो कि क्या होता है, अनस्टेबल होता है। और लीनियर फ्री रेडिकल है वो क्या होता है, मोर स्टेबल होता है। इसलिए जो हमारा फ्री रेडिकल बनेगा ये बनेगा, और रिएक्शन करवाने पर क्या बनेगा, हमारा जो प्रोडक्ट आएगा वो ये वाला होगा, Br यहाँ अटैक करेगा, ठीक है। ये होगा एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, क्योंकि अपने को क्रॉस फ्री रेडिकल और लीनियर फ्री रेडिकल के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। इसको अपने ध्यान से करना है। एक इंपॉर्टेंट नोट हो रहा है, ठीक है, अगर एनपीएस को अपने क्या करें, एनसीएस से क्या करें, रिप्लेस करें, तो एलाइलिक और बेंजाइलिक हाइड्रोजन
NBS को अगर NCS से रिप्लेस करते हैं तो एल्काइलिक और बेंजाइलिक हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट है वो किससे होता है? Cl से। ओके, ये भी अपने को ध्यान में रखना है। जैसे कि मैं एग्जांपल को यही ले रहा हूं, जैसे कि मैंने यही एग्जांपल ले लिया, ठीक है, और अगर मैं NCS की रिएक्शन करवा रहा हूं तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? इसका जो प्रोडक्ट होगा वो ये है, ठीक है। आपको ये रिएक्शन अब दिख रही होगी अच्छे से, ठीक है। ये Cl है, तो अगर NCS की रिएक्शन करवाऊंगा तो क्या जुड़ेगा? यहाँ B की जगह ब्रोमीन की जगह पर क्या आ गया? क्लोरीन आ गया। बस इतनी सी बात थी इसमें, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, जो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है रिएक्शन ऑफ HBr। HBr peroxide, ठीक है। ये क्या है? HBr peroxide, ठीक है। ये क्या होती है? फ्री रेडिकल रिएक्शन ऑफ HBr peroxide। कौन सी मैकेनिज्म होती है इसकी? फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। इसमें अपने जो पेरोक्साइड है वो 3 टाइप्स के हो ले सकते हैं, जैसे कि बेंजोइल पेरोक्साइड जो कि सबसे मेन होता है इसमें, ठीक है। उसके बाद अपने ले सकते हैं R2O2 और पेरोक्साइड ले सकते हैं H2O2। ये पेरोक्साइड 3 प्रकार के होते हैं। जो सबसे मेन होता है जिससे कि इसकी क्या आती है मैकेनिज्म आती है, वो कौन सा होता है? बेंजोइल पेरोक्साइड, ठीक है। अब अपने को रिएक्शन में जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये रिएजेंट भी दिए हो सकते हैं, इसलिए अपने को ध्यान में रखना होगा कि ये तीनों ही क्या होते हैं? पेरोक्साइड होते हैं, ठीक है। अगर हम इसकी जनरल पहले तो क्या लिख देते हैं? जनरल रिएक्शन लिखते हैं इसकी, ठीक है। जनरल रिएक्शन क्या कहती है कि अगर ये क्या है? एल्कीन है, एल्कीन के ऊपर मैं क्या करवा रहा हूं? HBr और पेरोक्साइड PHCO(2O2), तो क्या बनेगा? एंटी मार्कोव के रूल से जो प्रोडक्ट का वो क्या होगा हमारा? ये वाला CH2 और यहां जुड़ेगा Br, ठीक है। अब चलते हैं इसकी मैकेनिज्म के बारे में। ये थी इसकी रिएक्शन, ठीक है, जो कि इसके थ्रू होती है, ठीक है। अब मैं इसकी मैकेनिज्म लिख रहा हूं। मैकेनिज्म क्या कहती है? मैकेनिज्म कहती है कि पहले क्या लिया जाता है? बेंजोइल पेरोक्साइड। बेंजोइल पेरोक्साइड का जो अपने इसको खोल के लिखें तो क्या आएगा? उसको ऐसे लिख सकते हैं हमने, ठीक है। जब ये बॉन्ड टूटता है तो क्या बनेगा? 2PH3 डबल बॉन्ड O और ये मुक्त मूलक, क्योंकि दोनों सिमेट्रिकल है तो इसके इलेक्ट्रॉन अलग अलग दोनों ले लेंगे, तो ये बना। जब ये टूटेगा तो किसमें बनेगा? 2PH फ्री रेडिकल मतलब फेनिल ग्रुप है ये, और 2 CO2 बाहर निकल जाएंगे, जिसे कार्बन डाइऑक्साइड बोला जाता है। ये हो गया। ये आगे क्या करता है कि जो 2PH है फ्री रेडिकल, ठीक है, वो क्या करता है कि HBr से रिएक्शन करता है, क्योंकि इसमें HBr का भी तो यूज है। ये तो पेरोक्साइड को तोड़ लिया, उसके बाद HBr जब यूज करेगा तो इसको ये टूटेगा, ठीक है। तो क्या बनेगा? Br फ्री रेडिकल, ठीक है, और क्या निकल जाएंगे? 2 PH ग्रुप निकल जाएंगे, ठीक है। ये बन गया। तो ये क्या होती है? इसकी मैकेनिज्म होती है जिससे कि क्या बन गया? फ्री रेडिकल बन गया, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके आगे कि फ्री रेडिकल बन गया। अब फ्री रेडिकल की जब अपने रिएक्शन करवाते हैं तो मैं यही लिख रहा हूं 2PH, ठीक है। फ्री रेडिकल की जब अपने रिएक्शन करवाएंगे किसके? इसकी CH3CH डबल बॉन्ड CH2 से, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? CH3CH2 और CH2 और इसमें क्या जुड़ेगा? Br जुड़ेगा, ठीक है। सो ये होती है इसकी मैकेनिज्म। अपने को ध्यान में रखना है कि सबसे पहले क्या स्टेप होते हैं। इससे पहले क्या टूटेगा? ये बनेगा बेंजोइल फ्री रेडिकल, ठीक है। उसके बाद 2PH
और ये बनेगा, इसको आगे ये टूटेगा तो क्या बनेगा 2pH फ्री रेडिकल प्लस CO2, और फिर 2pH फ्री रेडिकल क्या करेगा HBr से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा 2Br फ्री रेडिकल। ठीक है, फिर Br फ्री रेडिकल क्या करेगा एल्कीन से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा एंटी मार्कोनिकोव के रूल से ये एल्केन ब्रोमो एल्केन बनाएगा। ठीक है, अब इसके इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स करते हैं कुछ। हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात की HBr की रिएक्शन क्या होती है एंटी मार्कोनिकोव के रूल से होती है। ठीक है, और एंटी मार्कोनिकोव का रूल है, इसे सबसे पहले किसने देखा था खरास ने, इसलिए इस इफेक्ट को क्या बोला जाता है खरास इफेक्ट। हिंदी में लिखूं तो इसे बोला जाता है ऐसे खरास इफेक्ट। ठीक है, ये अपने को ध्यान में रखना है कि अगर कंपटीशन में ऐसे पूछा जा सकता है कि इसे कौन सा इफेक्ट बोला जाता है खरास इफेक्ट। लेकिन एक बात और भी ध्यान में रखनी होगी कि मार्कोनिकोव का रूल है, जैसे कि मैं लिख रहा हूं मार्कोनिकोव। ठीक है, मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या अटैक करेगा H, सबसे पहले H रिएक्ट करेगा, फिर Br। लेकिन एंटी मार्कोनिकोव का रूल क्या कहता है ठीक है, मार्कोनिकोव का रूल क्या कहता है कि सबसे पहले क्या अटैक करेगा H, उसके बाद क्या करेगा Br अटैक करेगा। लेकिन एंटी मार्कोनिकोव के रूल से अकॉर्डिंग क्या होता है कि सबसे पहले Br रिएक्ट करता है और फिर H। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जेईई मेंस में पूछे जाते हैं, इसलिए इसको अपने ध्यान से करना है। ठीक है, आगे चलते हैं हमने। हाँ, एक इंपॉर्टेंट कि एंटी मार्कोनिकोव रूल ओनली अप्लाई इन एचबी। मतलब एंटी मार्कोनिकोव का जो रूल है ओनली किसमें अप्लाई होता है HBr में। क्यों, तो सबसे पहले देखते हैं अपने HF के बारे में, फिर आता है HCl, फिर आता है HBr और फिर आता है HI। ठीक है, HCl और HBr की जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो क्या होती है मोर ग्रेटर देन होती है किससे, जो इसकी बॉन्ड एनर्जी होती है HF की और HCl की वो इतनी ज्यादा होती है कि पेरोक्साइड क्या नहीं कर पाता, इसको बॉन्ड को तोड़ नहीं पाता। ठीक है, इसलिए क्या होते हैं ये रिएक्ट नहीं करते। ठीक है, यहां क्या आएगा HI। I क्या होता है, I जब टूटेगा तो क्या बनाएगा I फ्री रेडिकल। लेकिन दो I आपस में मिलकर क्या बना लेते हैं I2, क्योंकि ये क्या होता है बहुत ही रिएक्टिव होता है, जिससे कि ये खुद मिलकर क्या बना लेता है I2 बना लेता है। ठीक है, आयोडाइन गैस, आयोडीन बना लेता है आयोडीन गैस। ठीक है, और सबसे जो बीच में जो क्या रह जाता है HBr, जो कि क्या टूटता है फ्री रेडिकल में टूटता है। सिर्फ इसकी भी रिएक्शन नहीं होती और HF और HCl की रिएक्शन भी नहीं होती, ओनली रिएक्शन ऑफ पेरोक्साइड HBr किससे रिएक्ट करता है ओनली HBr से। ठीक है, सो ना इसका यूज करना है ना इसका यूज करना है ना इसका यूज करना है। अगर अपने को रिएक्शन में अगर पेरोक्साइड दे दिएगा उनके साथ तो भी अपने को रिएक्शन नहीं करनी है। ठीक है, मैं एग्जांपल लिख रहा हूं जिससे आपको ये क्लियर हो जाए कि जो मैं कहना चाह रहा हूं क्या चीज है। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया ये वाला, ठीक है, इसके ऊपर मैं रिएक्ट करवा रहा हूं HBr, मैंने लिख दिया पेरोक्साइड, नीचे लिख दिया मैंने कि HCl पेरोक्साइड,
और नीचे लिख दिया HBr ओनली। देन आपको पता चल रहा है यहाँ HBr पेरोक्साइड काम करेगा, इसलिए एंटी मार्कोनिकोव के रूल से जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या आएगा, ठीक है, ये वाला। HCl में पेरोक्साइड का कोई काम नहीं है, इसलिए इसका कोई काम नहीं होगा। जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमारा मार्कोनिकोव के रूल से ही बनेगा, ठीक है। तो इससे जो हमारा प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, ये वाला, ठीक है। अब लास्ट में HBr अकेला दे दिया, पेरोक्साइड दिया नहीं, तो इसमें भी अपने क्या बनाएंगे, कार्बोकेटाइन से, ठीक है। मतलब जो अपने पढ़ी थी व्हेन इलेक्ट्रोफाइल डू नॉट हैव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाली, ठीक है, कौन सी थी, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, उससे ही प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि उसका इलेक्ट्रोफाइल क्या था, ये वाला था, और न्यूक्लियोफाइल क्या था, ये वाला, ठीक है। तो इससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा हमारा, ये वाला, ठीक है। इससे लिए आप लोग का अपने को क्या कर सके, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर सके किसमें क्या क्या हो रहा है। तो इसके लिए अपने को ये ध्यान में होना चाहिए कि सिर्फ रिएक्शन ऑफ HBr पेरोक्साइड ओनली और HBr के लिए होती है, ना कि HCl के लिए, ना HF के लिए, ना ही HI के लिए, ठीक है। ये आज के लिए खत्म हुआ अपना टॉपिक, आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।